So friends, again I am here with domestic architecture. The lower town at Mohenjo-daro provides example of residential building. ये लोअर टाउन जो है मोहनजोदारो का वो बताता है कि वहाँ पे लोग रहते थे. रेसिडेंशियल बिल्डिंग का बताता है. Many were centered and on a courtyard with rooms on all sides. The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving. कोर्टयार्ड के सेंटर में था और वहाँ पे दैट वाज सराउंडेड बाय रूम्स. और जो कोर्टयार्ड था वहाँ पे किचन वर्क होता था, वीविंग होता था, और ये सब होता था हॉट एंड ड्राई वेदर में होता था. देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर. व्हाट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज़ एन apparent concern for privacy. प्राइवेसी भी बहुत मैटर करता था वहाँ पे. There are no windows in the walls along the ground level. कोई नहीं था, कोई विंडो नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी ग्राउंड लेवल पे. Beside the main entrance does not give a direct view. देखिए ये सबसे बढ़िया है, जो मेन एंट्रेंस था वो डायरेक्ट व्यू नहीं देता था ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड का डायरेक्ट नहीं देता था व्यू. एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम paved with bricks with drains connected through the wall to the street drain. जैसा कि मैंने पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था कि सारे घर एक ड्रेन के लिए वॉल जाती थी जो कि कनेक्टेड थी स्ट्रीट से. वही यहाँ पे भी दिया है. सारे घर में खुद का बाथरूम था और सब ड्रेन से कनेक्टेड थे और वो ब्रिक से बना था, ईंट पत्थर का बना था. थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन, जो सड़क के साथ जाती थी ड्रेन उससे कनेक्टेड था. सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रिच अ सेकेंड स्टोरी और द रूफ. कुछ घर थे जहाँ पे सीढ़ियाँ पाई गई हैं और सेकेंड फ्लोर पाए गए हैं और उसके रूफ के छत के जो रूफ टॉप के हैं वो भी एविडेंट पाए गए हैं. मेनी हाउसेज हैड वेल्स. बहुत सारे घर थे जहाँ पे कुएँ भी थे. ऑफन इन अ रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड and perhaps used by passers-by. Often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by the passers-by. और ऐसा कनेक्टेड था कि जो कि बाहर से भी आया जा सकता है और जो जा रहे हैं आ जा रहे हैं लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं. Scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was 700. ये याद कर लीजिएगा 700 था. अब यहाँ पे आते हैं the most ancient system yet discovered. About the drains, Mackay noted, it is certainly the most completed ancient system as yet discovered. Every house was connected to the street drain. जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड था. The main channels were made of bricks. जो मेन चैनल थे वो ब्रिक्स के बने थे. In a mortar and were covered with loose bricks that could be removed from the cleaning. In some cases, limestone was used for the covers. Houses' drains first emptied into a sump or cesspool into which solid matter settled while wastewater flowed out in the street drains. Very long drainage channels were provided in intervals with sumps for cleaning. It is a wonder of archaeology that little heaps of material, mostly sand, have frequently been found lying alongside drainage channel, which shows that the debris was not always carted away when the drain was cleared. Drainage systems were not unique to the larger cities but were found in smaller settlements as well. ये बोल रहा है कि जैसे कि ये जो था पहले मैंने पढ़ा है वही सब दिया है. और ये जो था जो ड्रेनेज सिस्टम ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही नहीं थी, ये छोटी सिटीज़ में थी. छोटे सेटलमेंट जो थे वहाँ पे भी थे. एट लोथल फॉर एग्जांपल वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स. जैसे कि लोथल में जो हाउसेज बनी थी वो मिट्टी की बनी थी. ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स. वो कच्ची मिट्टी की बनी थी और ये बर्न ब्रिक्स की बने थे ड्रेनेज सिस्टम वहाँ के लोथल के. अब आते हैं हम सिटाडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. ठीक है. It was on the citadel that we find evidence of structure that were probably used for special public purpose. सिटाडल में
सिटाडल में एक हम एविडेंस पाते हैं स्ट्रक्चर के कि यहाँ पे कुछ जगह थी जो यूज़ होती थी पब्लिक पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए. दीज इंक्लूड द मैसिव वेयर हाउस. इसमें से आते हैं वेयर हाउस जो कि बहुत बड़े बड़े थे. अ मैसिव structure of which the lower bricks proportion remain while the upper portion probably of wood. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रिक के पोर्शन बने थे लोअर पोर्शन, और जो अपर पोर्शन थे वो वुड के बने थे. डिकेड लॉन्ग अगो एंड द ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ के बारे में बताए स्नानागार. द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाई अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड. जो ग्रेट बाथ था, देखिए यहाँ पे जैसे ग्रेट बाथ था वो क्या था, रेक्टेंगुलर टैंक की तरह था. इन अ कोर्टयार्ड वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाई कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड. देख सकते हैं जैसे कि कॉरिडोर बना हुआ है ऑल फोर साइड में, तो यही ग्रेट बाथ है. देयर आर 2 flights ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ साउथ लीडिंग इन टू द टैंक. देखिए 2 flight ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग टू द टैंक. टैंक का जाने का रास्ता विच वॉज मेड वाटर टाइट बाई सेटिंग ब्रिक ऑन एज एंड यूजिंग अ मोटर ऑफ जिप्सम. देयर वर रूम्स ऑन 3 sides. रूम थे 3 साइड में. इन वन विच वॉज लार्ज वेल, एक में जिसमें एक कुआं था बहुत बड़ा. वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन. टैंक से जो पानी आता था वो वहाँ बड़े बड़े नालों में जाता था. अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 bathrooms. अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ, ये देखिए जैसे यहाँ पे बना है 8 bathroom. हाँ दिख रहा है आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 8 बाथरूम बने थे. हाँ, नॉट ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 bathroom, 4 on each side of corridor. 4 on each side of corridor. देख सकते हैं 4-4 का ग्रुप में बना के बना है नॉर्थ में. हाँ, हर जगह. with 8 bathroom, 4 on each side of the corridor with drain from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor. ड्रेन जो कॉरिडोर में चलता था उसी से था. सब हमको मेन यहाँ पे ये याद करना है ग्रेट बाथ के बारे में कि ये मोहनजोदारो में जो पाया गया वहाँ पे पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज होता था. द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड द सिटाडल विथ सेवरल डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग हैज़ हैड स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट इट वॉज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ. और ये बना था स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए. ठीक है, फिर हम आते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस बरियर्स. Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences among people living within a particular culture. जो बरियर्स था उसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जानने की कोशिश की और उन्होंने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज यूज़ किए to get an idea that how the differences were there between the rich and poor. They were there or not? The social और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग पीपल लिविंग विद इन द पर्टिकुलर कल्चर. एक पर्टिकुलर कल्चर के बारे में मतलब सारे कल्चर अलग अलग थे, तो उसमें उन्होंने क्या कि क्या पर्टिकुलर कल्चर में डिफरेंसेस थे इकोनॉमिक और सोशल. दीज इंक्लूड स्टडिंग बरियर्स. यही है, मैंने पहले ही बताया था, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ये इंक्लूड करता है मतलब जो स्टडीज़ हैं बरियल्स से, उसी के थ्रू हमको पता चलता है. यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द मैसिव पिरामिड ऑफ इजिप्ट. आपको पता ही होगा मैसिव पिरामिड ऑफ इजिप्ट, सम ऑफ विच वर कंटेम्परेरीनेस विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि समकालीन था हड़प्पन सिविलाइजेशन के. मैनी ऑफ दिस पिरामिड्स वर रॉयल बरियल्स where enormous quantities of wealth was buried. बहुत सारे जो पाए गए हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा वेल्दी लोग ने वहाँ पे बरियल्स मतलब जो उत्खनन हुआ तो उसमें से जो लोग गाड़े थे जो भी बना के तो वो पाए गए पिरामिड का. और वर रॉयल बरियल्स, इसमें बहुत रॉयल बरियल्स थे. वेयर इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ, जो उसमें बहुत ज़्यादा धन और ऐसे ऐसे करके कई सारी चीज़ें पाए गए हैं. At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits.
पिट्स में पाए गए हैं ये डेड बॉडीज। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट वॉज मेड। कभी कभी ऐसा अलग अलग टाइप के बरियल पिट जो थे जिसमें कब्र बनाया जाता था, और बरियल पिट्स मतलब जो पाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे उसमें, कई अलग अलग जगह पे अलग अलग थे। लाइक सम इंस्टेंसेस द होलोड आउट स्पेस बना है वेयर लाइंड विथ ब्रिक्स, होलोड स्पेस वर लाइंड विथ ब्रिक्स, और ब्रिक्स से लाइन किए गए हैं उसको। कुड दिस वेरिएशन बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, और क्या ये डिफरेंसेस जो थे वो दिखा सकता है सोशल डिफरेंस? वी आर नॉट श्योर। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी, कुछ ग्रेव हैं जो पॉटरी और ऑर्नामेंट उसमें मिलते हैं, परहैप्स इंडिकेटिंग बिलीव दैट दिस कुड बी यूज्ड in the afterlife. So from this we can get an idea that Harappans were the people believed in afterbirth. How? Ornament और ये जो इक्विपमेंट पॉटरी मिले हैं इसके थ्रू पता चला। ज्वेलरी हैज़ बिन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, ज्वेलरी पाई गई हैं। इनफैक्ट in the excavation at the cemetery in Harappa in the mid-1980s, an ornament consisting of 3 shell ring, a jasper, a kind of semi-precious stone, bead and 100 of micro beads was found near the skull of a male. तो यहाँ पे आता है ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल, ज्वेलरी मिली है आदमी और औरत दोनों के बरियल्स में। इनफैक्ट इन द एक्सकवेशन एट द सिमेट्री इन हरप्पा in the mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell ring, 3 shell ring जो था वो ornament पाया गया वहाँ पे हरप्पा में एक सिमेट्री में। a jasper, a kind of semi precious stone, bead and 100 of micro bead was found near the skull of a man. In some instances the dead were buried with copper mirror, but on the whole it is appear that the Harappans did not believe in burying precious thing with the dead. कई जगह पाया गया, लेकिन हम जब पूरा देखते हैं तो हमको लगता है कि बहुत सारे लोग थे जो कि उसमें नहीं बिलीव करते थे रिच चीज़, वेल्दी चीज़ें उसमें गाड़ने में। लुकिंग फॉर द लग्जरीज, अनदर स्ट्रैटेजी। देखिए ये जैसे कॉपर मिरर के बारे में बताया है, कॉपर मिरर दिखाया है यहाँ पे, और नीचे जैसे कि देख सकते हैं आप फियांस पॉट, फायंस। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है बीच बीच में, तो ध्यान दें क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम की छात्रा रह चुकी हूँ। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो जाए। लुकिंग फॉर लग्जरीज, अनदर स्ट्रैटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज़ टू स्टडी आर्टिफैक्ट के थ्रू हम इसका सोशल डिफरेंस का पता लगा सकते हैं, विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज मेड फेयरली ईजिली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। हम पहले फर्स्ट कैटेगरी में आता है डेली यूज़ का ऑब्जेक्ट, लाइक जो कि बने हैं ऑर्डिनरी मटेरियल से, जैसे कि स्टोन या फिर मिट्टी से। दीज इंक्लूड क्वंस, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स etc. ये सब हैं जो कि डेली यूज़ में आते थे। एंड आर यूजली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट, जबकि बहुत नॉर्मली मिल जाता है पूरा सेटलमेंट में। आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरी इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरीज इफ़ दे आर रेयर, उन ऑब्जेक्ट्स को इन लोगों ने लग्जरीज में डाल दिया जो कि बहुत कम पाए गए हैं या फिर वो दूसरे टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। 10 लिटिल पॉट्स ऑफ फायंस, अ मटेरियल मेड अप ऑफ ग्राउंड सैंड और सिल्का मिक्सड विथ कलर एंड गम एंड देन फायर्ड। ये फायंस का ही मेरे को लग रहा है प्रोनाउंसिएशन कुछ और अलग होगा, आप इसे करेक्ट कर दीजिए जब भी आप सुने तो, अगर मैं गलत बोली हूँ तो। ये मटेरियल है मेड अप ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्सड विथ कलर एंड गम एंड देन फायर्ड, वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रीशियस बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक।
इसको कंसिडर किया गया कीमती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे बनाने में. द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम्स टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली use such as spindle wheels made up of rare materials such as faience. Do we classify these as utilitarian or luxuries? If we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made up of valuable material. Rare objects made up of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in the smaller settlement. ये पाए जाते हैं स्मॉलर सेटलमेंट में, जो कि रेयर स्मॉलर सेटलमेंट में क्या पाए जाते हैं? थिंग्स विच आर मेड रेयरली, दैट इज नोन एज लग्जरीज, दैट कम्स इन लग्जरीज. तो ये वो कहाँ पाए गए? स्मॉलर सेटलमेंट में पाए गए. रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं वो, उसको वैल्यूएबल मटेरियल की कैटेगरी में डाला गया है. फॉर एग्जांपल मिनिएचर पॉट ऑफ फायंस perhaps used as perfume bottle are found mostly in Mohenjo-daro. परफ्यूम बॉटल में पाया गया मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में. एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट लाइक कालीबंगन. कुछ नहीं पाया गया कालीबंगन में. देख रहे हैं. गोल्ड टू वॉज रेयर, ये भी रेयर था सोना. एंड एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रीशियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हॉर्ट्स. हॉर्ट्स मतलब क्या होता है? जो कि ज़मीन के अंदर है. इसमें क्या दिया है? हॉर्ट्स के बारे में ही दिया है. हॉर्ट्स आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफन इनसाइड कंटेनर्स सच एज पॉट्स. Such horts can be of jewelry or metal objects saved for reuse by metal worker. If for some reason the original owners do not retrieve them, they remain where they are left till some archaeologist find it. हॉर्ट्स क्या है? वही जो एक कंटेनर में करके ज़मीन के अंदर लोग ने रख दिया था कि उसको बाद में यूज़ कर दिए, और जो एक्चुअल ओनर था या तो मर जाते थे या फिर किसी तरह से भूल जाते थे या किसी भी तरीके से वो नहीं अपना यूज़ करते थे सामान, तो इसको कौन आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं तो मिलता है, और नहीं करते हैं तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है. डिस्कस व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड प्रिवेलेंट एट प्रेजेंट. टू व्हाट एक्सटेंट डू दीज रिप्रेजेंट सोशल डिफरेंसेस. अलग अलग तरह का है ये. अब आप देख लीजिएगा. फ़िलहाल मैं अभी टॉपिक कंप्लीट करती हूँ क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी कम है और वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग. लोकेट छन्हुदारो ऑन मैप 1. दिस इज़ अ टीनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर. ये कम 7 हेक्टेयर से भी कम था एज़ कम्पेयर टू मोहनजोदारो. 125 हेक्टेयर का था मोहनजोदारो. ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग. हम आपको छन्हुदारो का पहले मैप दिखाते हैं, मैप 1 में. और देखते देखते हम यहाँ पे पहुँच गए. मैप 1, दिस इज मैप 1. वेयर इज छन्हुदारो? आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू ऑल, बट आई एम completing and want you all also to do. This is Chanhudaro. This is a small settlement. It is less than 7 hectares. ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं. लोकेट छन्हुदारो मैप 1. दिस इज अ टीनी सेटलमेंट. ये छोटा सेटलमेंट है जो कि 7 हेक्टेयर से भी कम है, जो कि जबकि मोहनजोदारो जो था 125 हेक्टेयर का था. ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन. छन्हुदारो क्राफ्ट प्रोडक्शन को डिवोटेड था. लाइक बीड मेकिंग, मोती बनाए जाते थे. शेल कटिंग जो था, काटा जाता था. शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग. सील वही जो मैंने बताया था मिट्टी का जिसमें मोटिव रहते थे एनिमल के. एंड वेट मेकिंग, वेट भी था. याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन आता है वेट मेकिंग. द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक ब्रेड, beads. Oh my god. The variety of material used to make beads is remarkable. Stones like carnelian of beautiful red color, jasper, crystal, quartz and steatite. Metals like copper, bronze and gold, and shell faience and terracotta are burnt clay. वैरायटी ऑफ मटेरियल जो यूज़ किए गए हैं मोती बनाने में, बीड्स बनाने में हैं. कार्नेलियन है, ये जो कि लाल कलर का होता है. जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टीटाइट. मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज,
अब देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा यूज हुआ है। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड शेल, फ्लाइंस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले, ये सब यूज होता था। वी कैन नॉट सी द यूज ऑफ आयरन एनीवेयर टिल येट। सम बीड्स वर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्टोन, कुछ बीड्स से मोती हैं जो कि एक या एक से अधिक स्टोन से बने हैं, पत्थर से बने हैं। सीमेंटेड टुगेदर सम ऑफ स्टोन विथ गोल्ड कैप्स, द शेप्स वर न्यूमरस, डिस्क शेप्ड, शेप जो थे उसके बहुत अलग अलग थे, लाइक डिस्क शेप के थे, सिलेंड्रिकल था, स्फेरिकल था, बैरल शेप था, सेगमेंटेड था, ये सब अलग अलग शेपें जिसमें पाए गए हैं। सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग, कुछ को डेकोरेट किया गया है पेंटिंग के थ्रू। एंड सम हैड डिजाइन ईस्ट ऑन टू देम, डिजाइन बनाए गए हैं कुछ, देखिए जैसे कि ये रहा अ टूल, ये टूल है मोती बनाने का, और ये है दिस इज मोती। हाँ, यहाँ पे आते हैं टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, वही टेक्निक अलग अलग यूज़ किए गए हैं जैसे जैसे मोती को बनाना था और उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग। अ वेरी सॉफ्ट स्टोन वॉज ईजिली वर्कड, सॉफ्ट स्टोन बहुत आराम से काम कर देता था। सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ पेस्ट मेड विथ स्टीटाइट पाउडर, out of paste. This permitted making a variety of shapes, unlikely the geometrical forms made out of harder stone. How the steatite micro bead was made remain a puzzle for archaeologists studying ancient technology. How the steatite micro bead was made remains a puzzle for archaeologists studying ancient technology.